गारंटेड रोजगार की बात की है। यहाँ पर 12 से 15,000 की हम ऐसा रोजगार देंगे जो लोग अपनी जीवन बसर कर सकें और उसी से उद्योग को आगे बढ़ा सकें। महिलाओं को 4% पे सालाना दर पे ब्याज पर आप देख रहे होंगे। 60 साल के जो है अभी हमारे डर से ही तो किया है। 400 से 1100 रुपए किसके डर से किया गया है? जन स्वराज ने आवाज उठाया, इस डर से 400 से 1100 रुपए हो गया और हमारी व्यवस्था आएगी तो 2000 रुपए हो जाएगा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे तमाम चैनल में। तमाम चैनलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, जनसंपर्क अभी आप कर रहे हैं तमाम दल बल के साथ, काफिलाओं के साथ, क्या रुझान मिल रहा है पब्लिक? आप देख रहे हैं जहाँ भी जा रहा हूँ जन समर्थन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और इस बार न केवल बाबू बढ़ी की, पूरे बिहार के लोग ने ठाना है बदलाव परिवर्तन लाने का। न सत्ता परिवर्तन नहीं, इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब लोग आगे हैं। और खासकर मैं युवाओं को देख रहा हूँ, जो 75% की आबादी है, इस बार युवाओं ने ठाना है कि हमें इस बार परिवर्तन लाना है। यानी आप बदलाव के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और कहा जाता है कि अभी कुछ देर पहले आप जहां पहुंचे थे वहां जनताओं ने कहा कि आलोक यादव आए और आर्थिक मदद भी किया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए अभी तो जो भी है संभव प्रयास, हमने हमारे पिताजी भी कल वहाँ पहुँचे थे, वहाँ कलेक्टर से भी बात हुई थी और वहाँ पे रेस्क्यू की टीम को भी भेजा गया था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो आपको मालूम ही है कि हमने सुबह ही वहाँ पहुँच के हम कहें वहाँ पे जो भी टीम आई हुई थी कि जब तक मिलेगा नहीं मैं वहीं रहूँगा। और जैसे ही बॉडी बरामद हुई उसके बाद अभी जानते हैं आप पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, फिर मैं उनके घर गया हूँ और उनको संतावना दिया हूँ कि भाई 2-3 घंटे में जब पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगी तो बॉडी आएगी। और जिस प्रकार से सामाजिक सरोकार में हम लोग रहते हैं तो सबको मिलजुल के ही इस काम को आगे बढ़ाना है। और हम इसके बाद जो भी प्रयास होगा सरकार से भी हम उसको मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लोगों का कहना है कि आलोक यादव बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बाहर कौन बाहर, कौन है बाहर? जनताओं का कहना है। जनताओं को नहीं कहना होगा, ये विपक्षी पार्टी कह रहे होंगे। मैं बाहर का नहीं हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ उनको। मैं मूल निवासी बाबू बरही का ही हूँ, बसा का हूँ। मेरा डी बसा का है, मेरा कुल देवता बसा के है। हम बस शिफ्ट हुए हैं। और जहाँ तक आप देखेंगे पर 5-5 बार लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये आम जनता देखिए यहाँ पे इन लोगों ने आशीर्वाद दिया तो 5-5 बार प्रतिनिधित्व झंझारपुर तक किया है। हमें सबसे ज़्यादा स्नेह और प्यार बाबू बड़ी से ही मिला है। हमेशा लीडिंग आप देखेंगे लोकसभा की जो लीडिंग हुई है वो बाबू बड़ी से ही हमको सबसे ज़्यादा प्यार और स्नेह मिला। जनताओं का एक और बात कहना है कि जब आप इस विधानसभा में एंट्री मारे और टिकट लेकर आए तो कहा जाता है कि सर ये त्रिकोणीय लड़ा है और हॉट सीट बन गया है बाहुबली विधानसभा। नहीं है, हमारा लड़ाई सिर्फ एनडीए से है और फील्ड में कोई दूर दूर तक नहीं है। और जो अभी करंट में है आप उनका देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के बीच बातें चल रही है। मैं खैर उन लोगों को देखिए ना तो मैं किसी प्रत्याशी के खिलाफ आया हूँ ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बात रखने आया हूँ कि मैं यहाँ क्या करूँगा, क्या डेवलपमेंट करूँगा। सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर, हम तनवाही में हमने नगर पंचायत का भी हम सोच रहे हैं कि हमारा मन, चलिए पार्टी जो कर रही है, जो मान लीजिए शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, 15 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे होने चाहिए, पलायन मुक्त बिहार होना चाहिए। इस बार छठ में आए हैं हमारे, आपने पार्टी ने घोषणा भी किया है कि जो लोग भी छठ में आए हैं और हमारी व्यवस्था कायम होती है यहाँ पर तो ये यहाँ से बाहर ना जाएंगे, यहीं पे हम 15,000 तक की व्यवस्था करेंगे उनकी रोजी रोटी के लिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जिस प्रकार से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, सर रिस्पॉन्स आपको किस प्रकार से जनताओं के द्वारा? आप लगता है 3 दिन पहले भी मेरे साथ एक बार निकले थे, जब हम लोग लगनिया होते हुए जब निकले थे, आपको खुद एहसास होगा कि कितना ज़्यादा हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं और इन लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, स्नेह भी बहुत मिल रहा है। इसके लिए मैं तो यहाँ के विकास रुके नहीं। अगर आप जीतते हैं तो युवा के लिए क्या करिएगा? आप भी युवा हैं। मैं युवा के लिए अभी आपको बताया हूँ, कितने सारे युवा आप देखे होंगे चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ से अभी छठ में आए हैं। आप देखिए छठ में कितनी भीड़ है। मैं घाट में गया था, पिपरा घाट से लेके मैं अभी बरेल से लेके जितने भी घाट हैं पिपरा घाट तक, मैं सभी घाटों पर रुकते हुए गया हूँ। भारी संख्या में आप देखिएगा 1200 ट्रेन को रद्द किया गया है, इसीलिए क्योंकि इनको ये पता था कि जितने लोग बाहर के आ रहे हैं ये सब लोग एक ठाने हैं कि जन स्वराज की व्यवस्था को लाना है। इस वजह से मोदी जी घबरा गए हैं, इस वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ना जाए। पर ऐसा नहीं होगा, लोग छठ के बाद भी आ रहे हैं यहाँ पर, अपने सभी संबंधियों को समझा रहे हैं कि भाई एक व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो बावड़ी विधानसभा में पलायन कैसे रोकिएगा? पलायन के लिए तो हमने मैप चार्ट बनाया, हमने बोला हमारी व्यवस्था आती है, इसके लिए अलग से एक पूरी डिपार्टमेंट बनाई जाएगी। जो पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा होगा कि एक पूरा मंत्रालय इसका होगा
कि पलायन को रोका जाए ना। ये लोग जो खोखले वादे कर रहे हैं ना कि हर घर में नौकरी, ये आप लोग पत्रकार लोग हैं और मुझे लगता है आप लोग चौथे स्तंभ हैं। आपको भी अच्छी तरह पता है कि 6 करोड़ नौकरियां बिहार में है ही नहीं, जो 6 करोड़ नौकरियां हर घर परिवार को बांटी जाएगी। हमने